जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का द ब्लैक न्यूज का एपिसोड खलबली में। आज फिर एक सी न्यूज लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, जिसने कि पूरे उत्तर प्रदेश में मचा दी थी खलबली। एक हाई प्रोफाइल मिस्ट्री जिसके अंदर की एक प्रेमी ने, एक प्रेमिका ने अपने ही पति और बच्चे की कर दी थी हत्या। क्या है पूरा मामला, बने रहिए मेरे साथ, मैं बताऊंगा पूरा मामला आपको किस प्रकार से हुआ था पूरा हाई प्रोफाइल मिस्ट्री। गोरखपुर एक हंसता खेलता परिवार, 3 भाइयों का परिवार था। बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद एक भाई जो कि राजकुमार यादव जी पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने पूरे परिवार की जवाबदारी को अपने ऊपर लिया। और सबसे छोटा भाई जो कि पढ़ने में होनहार था और डॉक्टर बनने का सपना देखता था, राजकुमार यादव जी ने उस बच्चे को, अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया। और बच्चा भी इतना होनहार था कि दिल लगा के उसने पढ़ाई करी और आई स्पेशलिस्ट, बहुत बड़े नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश यादव बन गए। परिवार हंसते खेलते मजे से अपना जीवन गुजार रहा था। अब चूंकि डॉक्टर साहब और परिवार बहुत प्रतिष्ठित लोगों की गिनती में आया करता था, अब रिश्ते की बात चलने लगी। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव का पहला रिश्ता सिंगापुर में रहने वाले परिवार के साथ हुआ, लेकिन चूंकि लड़की सिंगापुर की थी और गोरखपुर में आने के बाद वो यहां पर एडजस्ट नहीं हो पाई और 6 महीने के अंतराल में ही डॉक्टर साहब का हो गया था तलाक। लेकिन कहते हैं कि जब प्रतिष्ठा होती है, मान होता है, सम्मान होता है, वहां रिश्तों की कमी नहीं होती है, रिश्ते चल के आते हैं। यही हुआ डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के साथ। तत्कालीन मुख्यमंत्री के यहां पर सुरक्षा तंत्र में जो सेवाकर्मी थे, उनकी लड़की का अर्चना यादव का रिश्ता आता है ओम प्रकाश यादव के लिए और अर्चना यादव आ जाती है इस परिवार में। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि ही अर्चना यादव उनके परिवार की खुशियों का घोड़ देगी गला और कर देगी परिवार को तबाह। कुछ समय तक अर्चना यादव पूरे परिवार में अच्छे से रही, लेकिन कुछ समय के बाद ही यह घटनाक्रम 2008-9 के आसपास का है, जबकि ओम प्रकाश यादव की अर्चना यादव से हुई थी शादी। 1.5-2 साल के बाद में अर्चना यादव ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और वो डॉक्टर साहब से घर से अलग रहने की बात करने लगी। लेकिन डॉक्टर साहब चूंकि परिवार के लिए समर्पित थे और उन्होंने ये कहा कि चूंकि मेरे भाइयों ने मुझ पर इतनी मेहनत करी है, हमारा प्यार है, सबका प्यार साथ है, मैं परिवार नहीं छोड़ सकता हूं। और इस बात को लेकर के पति पत्नी में नित्य होने लगे कलह। लेकिन घर की शांति के लिए मां ने और भाइयों ने डॉक्टर को समझाया और एक ही घर के अंदर हो गए 2 हिस्से। अब चूंकि अर्चना यादव घर में अकेली थी और ज्यादा कार्य भी नहीं था, इसलिए उसने फेसबुक पर बनाया अपना अकाउंट और अपना अधिकतर समय उसका बीतने लगा था मोबाइल पर, फेसबुक पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर साहब सुबह जल्दी अपने क्लिनिक चलाया करते थे और रात को अमूमन उनका आना लेट ही होता था। इसी दौरान 2012 में डॉक्टर साहब एक बेटे के बाप बनते हैं और घर में फिर किलकारी गूंज उठती है। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन चूंकि परिवार में बंटवारा अर्चना यादव के कारण हुआ था, तो पति पत्नी में कहीं ना कहीं एक कलह मौजूद और बन चुकी थी, एक दरार खींच चुकी थी। इसी दरमियान ही अर्चना यादव का फेसबुक पर एक अजय यादव के नाम के व्यक्ति से संपर्क होता है और चैटिंग का दौर मुलाकात में तब्दील होता है और मुलाकात तब्दील हो जाती है एक नाजायज रिश्ते में। चूंकि अजय यादव जो कि पेशे टीचर था और अर्चना यादव के मायके का ही था और मुलाकातों का दौर इस कदर चला कि आए दिन अर्चना यादव घर वालों से झूठ बोल करके मायके का नाम लेकर के जाती थी और अजय यादव से मुलाकातें उसके बढ़ने लगी और अनैतिक संबंधों ने ले लिया था अपना एक रूप। अर्चना यादव इतनी बेखौफ हो चुकी थी कि उसने अजय यादव को अपने ससुराल के अंदर भी आने की दी थी अनुमति। जब ससुराल के लोगों ने पूछा कि लड़का कौन है, तो उसने दूर के रिश्ते का भाई बता करके उसका भी घर में आना जाना बेबाकी से कर दिया था शुरू। क्योंकि डॉक्टर साहब को कुछ समय बाद उस अजय यादव पर शक होने लगा, तो उन्होंने अर्चना यादव पर आरोप लगाना और
अजय यादव के घर पे आने पे रोक टोक लगाना प्रारंभ करती थी, जो कि अर्चना यादव को नागवार गुजरा और दोनों के बीच में कलह बढ़ गई। अब चूंकि कलह इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों पति पत्नी अलग अलग कमरे में सोया करते थे, जिसका फायदा अर्चना यादव ने बखूबी उठाया और जब जब अजय यादव घर आया करता था और 3 दिन 5 दिन वो घर पे रुकता था, इसका पूरा फायदा अर्चना यादव उठाया करती थी और डॉक्टर साहब के सो जाने के बाद कमरे में बनती थी रंगरेलियां। अब चूंकि रिश्ता आने के संबंधों का इतना परवान चढ़ चुका था कि दोनों ने शादी करने का निर्णय ले लिया, लेकिन बीच की बाधा थे डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। दोनों ने डॉक्टर साहब को रास्ते हटाने का विचार किया और एक दिन तय हुआ, जिस दिन घर के पास रहने वाले परिवार के यहां था शादी की सालगिरह का माहौल, जिसमें कि डॉक्टर साहब के संपूर्ण परिवार को किया गया था आमंत्रित। लेकिन अर्चना यादव ने और अजय यादव ने तय किया था डॉक्टर साहब की मौत का वो दिन। अर्चना यादव किसी बहाने से घर पे रुक जाती है और पूरा यादव चला जाता है शादी की सालगिरह में। क्योंकि डॉक्टर साहब को मालूम था कि मेरी पत्नी घर पे अकेली है, इसलिए रात को डॉक्टर साहब आराम अमूमन 10 बजे के आसपास घर में आ जाते हैं। लेकिन चूंकि अजय यादव पहले ही घर से हथौड़ा ला करके अर्चना यादव के रूम में छुप चुका था, उन्हें ज्ञात नहीं था डॉक्टर साहब को कि मेरी हत्या का पूरा इंतजाम मेरी धर्मपत्नी कर चुकी है। वो अपने बेटे के साथ वापस घर पर आते हैं और अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अर्चना यादव आती है और अपने बेटे को भी कुछ देर टीवी साथ देखती है और फिर उसको सुला देती है। 12 बजे के आसपास अर्चना यादव अजय यादव के साथ अपने कमरे से डॉक्टर साहब के कमरे में आती है और देखती है डॉक्टर साहब सो गए हैं और इसका फायदा उठा करके अजय यादव अपने साथ लाए हथौड़े से वार पे वार करके डॉक्टर साहब की कर देता है हत्या। लेकिन इसी बीच डॉक्टर साहब की चीख पुकार सुन करके उनका मासूम बच्चा 4 साल का जाग जाता है और घबरा करके अपने मां के आंचल से चिपट जाता है, क्योंकि उसे ज्ञान था कि उसकी जिंदगी की आखिरी लीला ये नागिन डसने वाली है, जिसे मां समझ रहा था, लेकिन वो अब सपुलन बन चुकी थी। क्योंकि बच्चे ने पूरा घटनाक्रम देख लिया था, अब अर्चना यादव अपने प्रेमी से बोलती है कि इस बच्चे को भी राह से हटाना हमारी मजबूरी हो गई है, नहीं तो ये सुबह उठ करके अपनी दादी से और घर वालों से सारा वाक्य बयां कर देगा और हमारा राज खुल जाएगा, इसलिए तुम इसको ही मार दो। लेकिन अजय यादव बच्चे को उसके मासूमियत को देख करके उसकी हत्या करने से इनकार कर देता है। लेकिन क्योंकि अनैतिक संबंधों का और प्यार का भूत उस मां पे चढ़ चुका था जो हैवान बन चुकी थी, वो मासूम को लेती है और गला तब तक दबाए रखती है जब तक उसकी सांसें निकल नहीं जाती है। और ये एक अनैतिक संबंधों का रिश्ता पिता और पुत्र की दोनों की कर देता है हत्या। अब दोनों प्रेमी प्रेमिका ऐसा घर का माहौल निर्मित करते हैं कि जैसे वहां लूट हुई है, घर के पूरे सामान को बिखेर दिया जाता है और घर का नगद और रकम अजय यादव लेकर के चला जाता अपने गांव। और जाने के पहले अर्चना यादव को एक दूसरे कमरे में बंद करके बाहर से लगा देता है कुंडी, ताकि लोग ये समझें कि अर्चना यादव को बंद करके और लूट की नियत से आदमी लूट करके घर से हो गया है चंपत। सुबह क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेबर आ जाया करती थी और डॉक्टर साहब भी नित्य जल्दी सुबह उठ जाया करते थे। लेकिन डॉक्टर साहब उस दिन सुबह जल्दी नहीं उठे। लेबर आई और लेबर ने देखा कि डॉक्टर साहब नहीं उठे हैं, उन्होंने नॉक किया, अंदर से कोई बाहर नहीं आया, तो लेबर अंदर मकान में एंटर होती है, फर्स्ट फ्लोर पे जाती है और जैसे उनकी नजर कमरे में पड़ती है कि डॉक्टर साहब बेड पर लुलवान पड़े हैं, उनकी हत्या हो चुकी है, उल्टे पांव डर के घबरा कर चिल्ला करके नीचे भागते हैं और मोहल्ले को परिवार के लोग एकत्रित करते हैं। जब परिवार के लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ में उस मासूम की भी कर दी गई हत्या, पूरा घर हतप्रभ रह जाता है और घर में मच जाता है कोहराम। क्योंकि हाई प्रोफाइल मिस्ट्री है, बड़ा भाई इंस्पेक्टर था, पुलिस तुरंत पहुंचती है, जांच प्रारंभ होती है। इसी बीच चूंकि अर्चना यादव के पिताजी तत्कालीन मुख्यमंत्री के यहाँ सेवा कर्मचारी थे, तो वहां से भी पुलिस मुख्यालय से फोन आ जाता है और सारे के सारे अधिकारी अलर्ट होकर के चल पड़ते हैं ओम प्रकाश यादव के निवास स्थान पर।
जांच प्रारंभ होती है और पहला शक जाता है मजदूरों पर, लेकिन मजदूरों से पूछताछ पर ऐसी कोई जानकारी निकल के नहीं आती है किसी मजदूरों का हाथ हो। लेकिन कहीं न कहीं जब अर्चना यादव से बातचीत की जाती है तो पुलिस वालों का शक अर्चना यादव पर मंडराने लगता है। लेकिन जो घर का माहौल बहुत संगीन था और हाई प्रोफाइल केस था, इसी तरीके से अर्चना यादव पर पुलिस हाथ नहीं डाल सकती थी। उसका मोबाइल जांच की जाती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक किया जाता है और वहां से अजय यादव की मिलती है चैटिंग और पुलिस अर्चना यादव को छोड़ करके सीधा अजय यादव के गांव पहुंचती है और वहां करती है अजय यादव गिरफ्तार। और जैसे ही अजय यादव पर पुलिस या तरीका अपनाया जाता है, वो तोते की तरह बोल पड़ता है और उगल देता है सारे राज। यह था एक ऐसा मामला जिसने पूरे गोरखपुर को हिला कर रख दिया था और पूरा यूपी में बच गई थी खलबली। को विदित है 21 तारीख की सुबह ये सूचना मिली कि शाहपुर थाना क्षेत्र में एक घर में एक पिता और पुत्र की डेड बॉडी मिली है। घटनास्थल पर हम लोग पहुंचे और जो घटनास्थल का निरीक्षण किया, ओम प्रकाश यादव और उनके पुत्र शिवा, जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष थी। ओम प्रकाश यादव के सर पर हथौड़े से प्रहार किया गया था, खून से सना हुआ हथौड़ा भी वहां बरामद हुआ और दोनों के ही गले पर रस्सी के निशान थे। इससे ऐसा प्रतीत होता था जैसे गला भी दबाया गया है। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद जब आए वो घर पे 11 बजे, तो क्या किया? मैं सो गया था। हाँ, फिर वो लेट आए होंगे तो फिर आज मुझे जगाया होता है। यह था एक ऐसा मामला जिसने कि पूरे गोरखपुर को हिला कर रख दिया था और पूरा यूपी में बच गई थी खलबली। एक अनैतिक संबंधों के रिश्तों का जिसकी ना कोई मंजिल होती है और ना ही जिसका कोई मुकाम होता है। लोग चल पड़ते हैं इसी राह पर जिसकी ना मंजिल है ना कोई आधार है और कर जाते हैं इसी गलती। वर्तमान में अजय यादव, अर्चना यादव दोनों जेल में हैं और अपना बता हुआ जीवन पूरा गुजार रहे हैं जेल में। दोनों को उम्र कैद की सजा हुई है और आने वाले समय के अंदर भी दोनों का मिलन इस धरती पर संभव नहीं है। फिर अंत हुआ है अनैतिक संबंधों का, नाजायज संबंधों का। संभल कर रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें और बने रहें मेरे साथ। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, अभी करें ताकि नित्य आपको मिलेगी क्राइम की ऐसी दिलचस्प कहानियां जो कि आपसे है अनभिज्ञ। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में संजय हिंदू के साथ। इंकलाब जिंदाबाद।